दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह। दोस्तों आज फिर मैं अपने ठगी पीड़ितों की आवाज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। देखा जाए आज की डेट में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि समय समय पे आपके सामने आती रहेंगी और उन चुनौतियों के लिए आपको सदैव सावधान भी रहना होगा और तैयार रहना होगा। और देखा जाए मैंने कुछ ऐसा निर्णय जो लिया है उसके पीछे भी कई कारण हैं और वो कारण लगभग बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन हमारी लड़ाई, मिशन, उद्देश्य, लक्ष्य एक ही है। भुगतान प्रथम रहेगा, लेकिन सुरक्षा से भी हम नज़र नहीं मोड़ेंगे। बात यह है कि न्यायालय इन पीड़ित कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देती नहीं देती, ये न्यायालय का काम है। लेकिन हम उनसे अपने अधिकार की मांग ना करें तो ये मेरी गलती है। हम मांग करेंगे और अगर अन्य राज्यों में, चाहे मद्रास हो, मद्रास हाई कोर्ट का मेरे पास आर्डर है जहाँ कर्ता सुरक्षा को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी और वहाँ इसका लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ का वहाँ सरकार ने एक मेमोरेंडम बना के हाई कोर्ट को सौंपा था और वहाँ भी अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर देखा जाए 450 मुकदमे पंजीकृत हुए थे। वो कापी मैंने कई बार आपको दिखाई भी है। उन मुकदमों को वापस लिया गया और ये हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत को ये आदेश से निर्देशित किया गया कि जो अभिकर्ताओं पे मुकदमा पंजीकृत हैं उन्हें वापस लिया जाए। तो ये भी हुआ है। अगर वहाँ लाभ मिला है तो यहाँ भी मिलेगा, मुझे भरोसा है। और डरा हुआ आदमी कभी जंग को जीतता नहीं है। विश्वास करो, विश्वास पे भरोसा करो, लेकिन अंधविश्वास मत करो। भक्ति करो, लेकिन अंधभक्ति मत करो। अगर बुरा है, गलत है, तो उसका विरोध करो। अगर आप विरोध नहीं कर सकते हो तो दोस्त याद रखना, अगर गलत का आप विरोध नहीं करोगे, सही के साथ नहीं रहोगे, मैं जानता हूँ सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। और ये तय है, अगर मैं एक तरीके को अपना करके कामयाबी हासिल नहीं कर पाया तो फिर हमें दूसरे रास्ते को अपनाना पड़ेगा जिससे कामयाबी मिल सकती है। हमें उन सारे प्रयोगों को करना होगा जिनके माध्यम से लोग कामयाब हुए हैं और अपने धन को भी वापस पाए हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ों को मैंने देखा है। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने सफलता से लेके अपने धन वापसी तक को मैंने देखा है। मैं उन सारे रास्तों को अपना करके हिंदुस्तान के किसी भी ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान समेत अभिकर्ताओं को भी सुरक्षा के लिए हम बैठने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले नहीं हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां हमारे अपने लोग नहीं हैं या मुझे जानते नहीं हैं। इसके पहले आप लोगों से हो सकता कि हमारी पहचान संगठन के माध्यम से हुई हो, लेकिन इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे पहले से भी जानते थे। बहुत सारे लोगों को मैंने जो संगठन में जोड़ा था वो मुझे पहले से जानते थे और उन राज्यों से कल काफ़ी फ़ोन आया। और टेंशन नहीं लेना सर, मिशन भुगतान भारत यात्रा को हम भुगतान को लेकर के आगे बढ़ाएंगे और आपकी सुरक्षा को लेकर भी। कहते हैं चिटफंड कंपनी समेत सहारा ने भी देश के 42 करोड़ लोगों को किया बेसहारा और महिलाओं के साथ भी अभद्रता हो रही है। और हम हाथ पे हाथ बैठे रहें, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम एक अभिकर्ता हैं। हम एक अभिकर्ता के दर्द को जानते हैं। कहते हैं देहात में एक कहावत है गांव में कि जाके न गवे बिवाई
और का जाने पीर पराई। तो दूसरे का दर्द कैसे समझेगा, लेकिन हमें आप सबके दर्द को महसूस कर रहा हूँ, और हम आप लोगों के पैसे से लेकर के आपकी सुरक्षा के लिए 90% से लगभग लोग आंदोलन में जो शामिल होते हैं वो हमारे अभिकर्ता साथी एजेंट होते हैं। 10% निवेशक आपके साथ आंदोलन में आता है। नहीं तो निवेशक एक ही बात बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पैसा आपने जमा कराया है, आप हमें दोगे, और आप एजेंटों पे ही प्रेशर बनाता है। तो इस प्रेशर को जब तक हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, एजेंट हमारे साथ खुल के नहीं आ पाएगा। मजबूरी में डर के लोग आते हैं और धीरे धीरे जैसे चीज़ों को समझते फिर धीरे धीरे हमसे अलग हो जाते हैं। हमारे पर एक बार भरोसा किया, 2 बार किया, लेकिन बार बार कोई भी भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, देखा जाए क्या हो गया ही, अंधी, आधी और अधूरी बैंकों को जो जनता के मेहनत के करोड़ों रुपए खा जाती हैं, कार्रवाई करने वाले शायद इस काले कृत्य में शामिल हो अपना काला हिस्सा लेकर आंखें मूंद बैठे हैं। जिले के सहकारिता में काफ़ी लोकप्रिय संस्था ही जिनकी जिले भर में शाखाएं थीं, वो बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो रही हैं। करोड़ों रुपया लोगों का डूबने की कगार पर है, पर शाख संस्था की तार हो गई। बताया जाता है संस्था के संचालक गणों ने करोड़ों रुपए निकाल लिया है। अभी यह चर्चा थमी ही नहीं थी कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय बचत योजना के नाम पर सहारा इंडिया ने हिंदुस्तान के 13 करोड़ को बेसहारा कर दिया। अकेले देखा जाए, सहारा इंडिया ने कई लाख करोड़ का ये स्कैम है, और बहुत सारे सहारा इंडिया समेत लेकर के अन्य चिट फंड कंपनियों के 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या की कगार पे हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज तय है, अब किसी भी अभिकर्ता साथी या पीड़ित जमाकर्ता को आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो प्लान को बनाया था, क्योंकि उस प्लान को हम अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे थे, लेकिन अब आपको दिखेगा, जन जागरण भी दिखेगा। हिंदुस्तान में फिर उसी तरह से आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। भुगतान को लेकर के दिन रात मैं एक तो करूँगा ही, और बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे, और ये देखने को आपको मिलेगा भी। हमारा कहना है, इन मामलों में पुलिस भी मौन, आखिर जवाबदार कौन। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लीगली तरीके से जो केंद्रीय कानून है या राज्य का कानून है या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 है, इनका अप्लीमेंट और या भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए हम उन सारी चीज़ों को करेंगे जो विधि सम्मत तरीके से है, जो लीगली प्रोसेस में है वो भी करेंगे, और कोर्ट से लेकर रोड तक, और ये साबित कर देंगे कि हर इंसान की पहचान उसके आचरण और चरित्र से होती है। मेरे ब्लड में, मेरे आचरण में न किसी को कभी धोखा देना रहा है, न कभी धोखा दिए हैं। और दोस्तों, मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, मैं किसी व्यक्ति को धोखा नहीं देंगे। मैं अपने समस्त जिन लोगों ने हमें समर्थन किया, सपोर्ट किया है, मैं उनसे यही कहूँगा, पेशेंस, धैर्य को बनाए रखें, शब्दों की मर्यादाओं को विशेष ध्यान रखें, किसी के उकसावे में ना आए। और जब बहुत सारे लोग थे, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़े हैं, जब परमपिता परमेश्वर को भी नहीं छोड़े हैं, उन्हें भी अशब्द उनके साथ भी बोले गए हैं। तो दोस्तों, व्यथित और पीड़ित होने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी पीड़ा का अंत होगा, ठगों का सर्वनाश होगा, और पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।